ये वर्क करते हैं 5:20 5:30 है, फिर भी आप एक्सीलेंट रनिंग क्वालिफाई कर देंगे। हाँ, जय हिंद, राम राम साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रोज बेहतर बनाने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि 16 नवंबर से आप सभी लोगों का लखनऊ में भर्ती आयोजित है, जिसमें आप सभी लोगों को रनिंग को क्वालिफाई करना है। तो साथियों, रनिंग से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको लाना है और रनिंग के बाद कौन कौन से दस्तावेज लेके आना है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अग्निवीर में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। तो साथियों, आप सभी लोगों के पास अभी भी समय है, मैं आपको दस्तावेज बता देता हूं और वह सारे दस्तावेज आप सभी लोग कंप्लीट करा लीजिए। मैं इधर भी बता दूंगा और आप सभी लोग सीतापुर फिजिकल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो लोग लिख नहीं सकते हैं वह सभी जाकर के वहां पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं साथियों। और अगर आपका कोई भी व्यक्तिगत क्वेश्चन है तो आप सीतापुर फिजिकल एकेडमी के पर्सनल मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले आप सभी लोग एक कार्य करिए कि सीतापुर फिजिकल एकेडमी का जो पर्सनल मोबाइल नंबर है, जो कि व्हाट्सएप नंबर है, उसको नोट कर लीजिए और अपने फोन में सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पर जय हिंद टाइप करके भेजिए। मैं आपको बताता हूं कि क्यों भेजिए। 9455347294 9455347294 पर आपको जय हिंद लिखकर भेजना है। हाय हेलो नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप भारतीय सेना की तैयारी करते हैं, तो आपको जय हिंद लिखने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, मेन कारण यह है नंबर देने का कि आपको वीडियो तो प्राप्त हो जाती है अगर कोई भी अपडेट आती है, लेकिन वीडियो बनाना, एडिट करना, फिर अपलोड करना, लगभग या पूरी प्रोसेस करने का लगभग 5 से 6 घंटे का समय चाहिए होता है। तो साथियों, तब तक आपको इंफॉर्मेशन मतलब थोड़ा डिले रहता है। तो मैंने सोचा कि आपको स्टेटस के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबसे फास्ट अपडेट आप तक पहुंचे, इसीलिए यह सुविधा आप लोगों के लिए ही लागू की गई है। ठीक है, इसका कोई भी ये मत समझना कि ऐड करने का रीजन है, ऐड करने का कोई भी रीजन नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं तभी इस नंबर को सेव करिए, अगर इच्छुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि आपको कौन कौन से दस्तावेज पहले बनवा लेने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग से पहले कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो साथियों, मैं आपको, हमारे पास पीडीएफ है जो कि ऑफिशियल पीडीएफ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड जो है आपका ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट एकदम साफ, है ना, जिसको हम बोलते हैं एचडी। आपको प्रिंट निकलवाना है एचडी में, हाई डेफिनेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी समझ लीजिए, होता है हाई डेफिनेशन। ये क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक बारकोड होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और जब आप रैली में जाते हैं तो आपकी रनिंग होने से पहले उस बार कोड को स्कैन करते हैं और आपकी सारी डिटेल्स चेक करते हैं, उसी के माध्यम से आपके सारे दस्तावेज चेक करते हैं। इसीलिए आपको हाई डेफिनेशन का एडमिट कार्ड निकलवाना है। जरा सा भी अगर ब्लर हुआ तो स्कैन होने में दिक्कत होगी, तो जब उनको समस्या होगी तो आपको भी समस्या होना तय है। इसीलिए आप सभी लोग सारी चीजें पहले से ही क्लियर कर लीजिए। अगला, हाँ, एडमिट कार्ड पर जो आपको फोटो चस्पा करनी है, छोटे छोटे बाल होने चाहिए। ठीक है, चश्मा वाली फोटो मान्य नहीं होगी। और दाढ़ी मूछ, मतलब मूछ आप रख सकते हैं, लेकिन दाढ़ी जो है क्लीन शेव होनी चाहिए। ठीक है, मास्क लगाई फोटो वह भी मान्य नहीं होगी। हाँ, अगर हम बात करें शैक्षिक प्रमाण पत्र की, तो अगर आपने कक्षा 8 से फॉर्म अप्लाई किया है, 8 से टीडीएन, ठीक है, ट्रेडमैन में अप्लाई किया है, 10th से अप्लाई किया है टीडीएन एंड जीडी, ठीक है, 12th से किया है टेक्निकल एंड क्लर्क, ठीक है। तो साथियों, आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र आपने जिससे अप्लाई किया है, कक्षा 8 से अप्लाई किया है तो 8 की मार्कशीट, 10th से किया है तो 10th की, 12th से किया है तो 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के वहां पर आपको जाना है। हाँ, अगर आपने प्राइवेट हाई स्कूल कर रखा है तो उसमें काउंटर साइन अनिवार्य है। अगर काउंटर साइन नहीं होंगे तो आप वहां पर मान्य नहीं होगी, आपको वहां पर भर्ती से बाहर भी कर सकते हैं, रनिंग से बाहर भी कर सकते हैं। तो पहले से आप सारे दस्तावेज अपने कंप्लीट करके ही जाएं।
ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से कागज बनवाने हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप आ जाइए ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ठीक है, और तहसील। ग्राम प्रधान में सभासद, अगर आपका टाउन लगता है तो सभासद जो भी आपके हैं वो सब कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। निवास प्रमाण पत्र जो आपका होगा ग्राम प्रधान वाला, पहले ये जो भी आपका फॉर्मेट है उसको अच्छे से समझ लेना, तो आपको समस्या नहीं होगी। ये आपका है निवास प्रमाण पत्र। क्या है? निवास प्रमाण पत्र। कौन सा? ग्राम प्रधान वाला। इसमें एक फोटो का ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर नाम वाम जो भी डिटेल्स होगी उसको भर के, और इधर होता है ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर। तो जहां पर हस्ताक्षर का ऑप्शन होता है वहां भी आपको साइन और मोहर ग्राम प्रधान का करवाना है, और फोटो के ऊपर ऐसे ही तिरछा साइन मोहर करवाना है, तभी आपका फोटो सहित उसे ही बोलते हैं कि मान्यता प्राप्त, ठीक है, उसको मान्यता दी जाती है। इसीलिए आप सभी लोग जो भी दस्तावेज बनवाए ग्राम प्रधान से उस पर फोटो पे भी साइन मोहर करवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र दोनों होने चाहिए। जो सामान्य वर्ग से हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है साथियों, आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा? आपका जो लेखपाल है, लेखपाल एक प्रोफार्मा पे लिख के देगा कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, ठीक है, उस पर साइन मोहर करके देगा, आपका गांव जो भी है डिटेल्स। फिर उसके बाद आपको जाना होगा कानून गो के पास। कानून गो उस पर रिपोर्ट लगाएगा जांच करके कि आप वहां से हैं रहने वाले, आप सामान्य वर्ग के हैं या नहीं। फिर उसके बाद वह रिपोर्ट जाएगी तहसीलदार के पास, ठीक है, वह तहसीलदार प्रमाणित करके आपको देंगे कि आप सामान्य वर्ग से हैं, तब आपका वह मान्य होगा, ठीक है। ये सामान्य वर्ग के लिए। बाकी जो आपका जैसे ऑनलाइन होके बनता है वैसे ही बनवा लीजिए जाति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान और तहसीलदार द्वारा, ठीक है। हाँ, धर्म प्रमाण पत्र, अगर जाति प्रमाण पत्र में आपका धर्म उल्लेखित है तभी आप धर्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे, अन्यथा आप नहीं बनवाएंगे। विद्यालय से चरित्र प्रमाण पत्र, अच्छा कौन सा बनवाना है? अब डाउट होता है कि हमने 12th कर रखा है लेकिन कक्षा 8 से फॉर्म भर रखा है, तो हम कौन सा बनवाएंगे? तो साथियों, अगर आपने कक्षा 8 से फॉर्म फिल किया है, कक्षा 10 से किया है या कक्षा 12 से किया है, आपने जहां से मतलब जिस कक्षा से फॉर्म फिल किया है वहीं से आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहीं से बनवाना है, ना कि किसी दूसरे विद्यालय से। अगर आपने कक्षा 8 से फॉर्म भरा है तो कक्षा 8 जहां से क्वालिफाई किया है वहीं से आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। अविवाहित प्रमाण पत्र जो कि 6 माह पुराना होना चाहिए। जो भी ग्राम प्रधान के जितने भी दस्तावेज हैं या 6 माह से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा पुराने हैं तो आप उनको अपडेट करवा लीजिए, मतलब दोबारा बनवा लीजिए, ठीक है। और ग्राम प्रधान वाले जब आप लोग प्रोफार्मा भरते हैं तो बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं, उसके कारण वो बाहर होते हैं या फिर बार बार उनको दौड़ना पड़ता है। आपने अपना नाम लिखा या लिखा राम सिंह, ठीक है, सिंह लिखने में कोई मिस्टेक हो गई, आपने कट कर दिया, उसके बाद नीचे लिख दिया राम सिंह, तो कोई भी कटिंग मान्य नहीं होगी, उसको फाड़ के फेंक दो और नया बनवा के लेकर के जाओ, ठीक है। भारतीय सेना में कोई भी कटिंग मान्य नहीं होती है, आप ये पहले ही समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। रिलेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पिताजी बड़े भाई जो भी हैं रिटायर्ड हैं या फौज में हैं, रिलेशन सर्टिफिकेट है तभी आप लेके जाएं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही जा सकते हैं। एनसीसी का ABC कोई भी सर्टिफिकेट है उसको ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है। खेल प्रमाण पत्र, स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके पास अगर है और आपने ऑनलाइन करते समय उस पर दर्ज कर रखा है तो आपको लेके जाना। हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैंने एनसीसी B में कर रहा था और B में फेल हो गया, तो क्या सर वहां पर बाहर कर देंगे? नहीं बाहर करेंगे, वहां पर जो आपके पास सर्टिफिकेट करेंट टाइम में होगा वही मान्य करेंगे, आपके लिखने से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर प्रोविजनल मिल गया है आपके पास B सर्टिफिकेट तो उसको लेके जाइए, उसको मान्यता उतनी ही देंगे, ठीक है। तो यह भी डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर कोई डाउट्स है भी तो आप फोन या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन जो कि ऑनलाइन करवाया जाता है वह जरूर लेके जाएं। अगर अभी तक नहीं करवाया है आपने तो उसको ऑनलाइन करवा लीजिए। सेल्फ नोटरी, एक 10 रुपए के स्टाम्प पे आपको नोटरी लिखवानी है, जो कि आपका एडमिट कार्ड के बाद 2 पेज और होते हैं, उनको आपको उसी पे लिखवाना है और उसको बनवा के लेके जाना है, केवल 10 रुपए के स्टाम्प पे, ठीक है। यह जरूर कर लीजिए।
बहुत सारी जगह वहां पर भी बनवाते हैं, लेकिन आप अपनी मजबूती के साथ ही वहां पर जाएंगे, ना कि ऐसे। ठीक है, तो ये सारे दस्तावेज जो कि आपको भर्ती में लेकर के जाना है, ये सारे दस्तावेज लेके जाना है। बाकी जो रनिंग से पहले आपको दस्तावेज लेके जाना है, मतलब आपको 2 फाइल कंप्लीट करनी है, एक रनिंग से पहले और रनिंग से बाद। ठीक है, रनिंग से पहले कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे साथियों, मैं 2 फाइल इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर आपके पास बहुत सारे दस्तावेज होंगे और रनिंग से पहले कुछ दस्तावेज लगेंगे, आपको उसी में ढूंढना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भीड़ होती है और आप भी पहली बार भर्ती देखने जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे डरे हुए होते हैं, तो कोई भी आपका दस्तावेज इधर उधर ना हो, इसलिए आप 2 फाइल लेके जाएं। एक रनिंग से पहले जो भी जमा होते हैं दस्तावेज तुरंत निकाल के दे दें, आपको खोजना ना पड़े, और एक रनिंग से बाद। हाँ, ये सारे दस्तावेज की एक ओरिजिनल कॉपी जो कि एक ही होती है, और 5-5 फोटो कॉपी आपको लेके जाना है। अगर आप पहले से फोटो कॉपी नहीं करवाएंगे तो यही एक फोटो कॉपी का 10 रुपये चार्ज पड़ेगा। ठीक है, वहां पर आपके 700-800 रुपये, 7 से 800 रुपये फोटो कॉपी में चले जाएंगे। तो आप जो 50-60 रुपए में काम होने वाला है, वहां पर 7 से 800 रुपए देंगे। तो इसको पहले से ही आप कंप्लीट करके जाएं कि 5-5 फोटो कॉपी और ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, रनिंग से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका एडमिट कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र और आपकी मार्कशीट। यह 3 कागज आपके केवल देखे जाएंगे, उसके अलावा और कोई भी कागज नहीं देखा जाएगा। उसकी फाइल अलग कंप्लीट कर लेना। मैं एक बार पुनः आपको बता दे रहा हूं, एडमिट कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और मार्कशीट। निवास प्रमाण पत्र जो है वो दोनों होने चाहिए, ग्राम प्रधान और तहसील वाला। साथियों, अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी रनिंग कैसे क्वालिफाई करना है, जो कि बहुत ही अहम सवाल है। और आप भी भारतीय सेना की भर्ती देखने आए हैं, परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो मैं आशा करता हूं आप सभी से, जितने भी बच्चे हमारी यह वीडियो देख रहे हैं, और सभी बच्चे रनिंग को भी क्वालिफाई करेंगे। और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि खुद का अनुभव है। एक बार ग्राउंड पे पहले करके देख लेना, क्योंकि कोई भी नई चीज करना, साथियों ये पॉइंट एकदम नोट कर लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंजेक्शन दवाई जो भी ले लेते हैं और फिर उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ भी नहीं करना है आपको। कोई भी न्यू वर्क आप भर्ती में नहीं करेंगे। आपको जो भी करना है, मैं ये नहीं कहता हूं इंजेक्शन ना लो, ये ना लो, वो ना लो, आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हो। लेकिन जो भी आपको, पहली बात तो 90% अगर आपके अंदर दम है तभी आप रेस क्वालिफाई कर पाओगे। इंजेक्शन और दवाई से कुछ भी नहीं होता है, ये एक आपके मन का केवल भ्रम है। तो सबसे पहली बात, आपको न्यू वर्क वहां पर नहीं करना है। अगर आप रेडबुल वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉल जो भी लेके जाते हैं, तो पहले आप भर्ती से पहले एक ट्रायल ग्राउंड पे लीजिए या रोड पे लीजिए, और उसको, उस चीज को, चाहे इंजेक्शन हो या दवाई हो या फिर रेडबुल हो या फिर कोई भी चीज हो, उसको एक बार आप ट्रायल लीजिए, उसके बाद आप भर्ती में उसको यूज कीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने खुद देखा है, एक बार उसने इंजेक्शन लगाया था और एडजस्ट नहीं कर पाया, एकदम पागलों की जैसे चिल्ला रहा था। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी न्यू वर्क नहीं करना है, यहां तक कि आपको शूज नहीं चेंज करना है, सॉक्स तक नहीं चेंज करना है। उन्हीं सॉक्स को जो जिस मोजे को पहन के दौड़ते हैं उसी को पहन के दौड़ना है, क्योंकि एक अलग टाइप की फीलिंग आने लगती है। मतलब क्या होता है, जब नए जूते पहनो तो अलग लगने लगता ना, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो आपके पैर पे सेट हो चुका है वही भर्ती सेंटर पे करना है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर की रेस नहीं है। ठीक है, 5 किलोमीटर की रेस में आप कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको मतलब भर का टाइम मिलता है। ठीक है, उसमें पैर भी सेट हो जाते हैं। लेकिन यह है 1600 मीटर, ठीक है, जिसमें पूरा खेल है 5 मिनट का। केवल 5 मिनट में आप क्या क्या करेंगे, बहुत कुछ सोचना होता है। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपके अपने घर की स्थिति सोचना है, और आपने यहां तक की जो मेहनत की है उसको सोचना है, और रनिंग को क्वालिफाई करना है। अब मैं बताता हूं कि आपको 4 राउंड भर्ती सेंटर में कैसे लगाने। साथियों, मैं बोर्ड पे ये एक एक करके ये नहीं बताऊंगा कि पहला राउंड 1-10 में मार दो और दूसरा 1-15 में मार दो, ठीक है, और 1-5 में मार दो, चौथा जितने में लग जाए एक्सीलेंट खींच दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल कहने की बातें होती है। सबसे पहली बात, डिपेंड करता है वहां पे सिचुएशन, कि आप
ये ग्राउंड है, आप कहाँ पे बैठे, यहाँ बैठे हैं या फिर यहाँ बैठे हैं या फिर मध्य में बैठे हैं, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन डिपेंड करता है और आपका रनिंग स्टेमिना। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे पीछे बैठते हैं, आपका जो बैच बनेगा वह बनेगा 100 का, और जो भी बच्चे पीछे बैठे हुए हैं उनको बस एक काम करना है, क्योंकि जब गो बोलते हैं तो वहां पर 5 गेट होते हैं, ठीक है। और इतनी तेज बच्चे भागते हैं कि पीछे वाला बच्चा ओवरलैप ना होने पाए, इसलिए वो कट कर लेते हैं। जैसे ये इतनी लंबी कतार हो गई तो यहाँ से कट कर लेंगे, अंदर कर लेंगे बच्चों को, यहाँ से कट कर लेंगे। आपको हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो केवल 200 मीटर दौड़ते हैं, उनको अंदर कर लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपको पीछे नहीं होना है कि आप कट हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले आपको कोशिश यह करनी है कि जैसे ही गो बोला जाए, ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि पहले राउंड में इतना कवर कर लेना है कि आप 35 से 40 बच्चों के बीच में आ जाएं। 100 में से 35 से 40 के बीच में। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आपकी तैयारी करना बेकार है, ठीक है। 35 से 40 के बच्चों के बीच में आ जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में इतना कवर करके चलना है कि 30 से 35, कुछ ज्यादा मैं बहुत महान कार्य आपको नहीं बताए दे रहा हूं कि इतना ज्यादा आपको खींचना है, 30 से 35, ठीक है, एवरेज। तीसरे राउंड में 20 से 25 यहां पर आपको मेहनत करनी है, और चौथे राउंड में पूरी ताकत लगानी है। हो सकता है आप अगर ऐसा काम करेंगे, आपकी भले ही टाइमिंग 5:25, ठीक है, 5:30 क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप एक्सीलेंट रनिंग क्वालिफाई कर देंगे। अगर ये वर्क करते हैं 5:20, 5:30 है, फिर भी आप एक्सीलेंट रनिंग क्वालिफाई कर देंगे। हाँ, चौथे राउंड में आपको कहां से मेहनत करनी है, अगर आप डिपेंड करता है, मैंने फिर कहा, आपका स्टेमिना और आपकी सिचुएशन। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप पूरे 400 मीटर उठा सकते हैं, ठीक है। अगर एनर्जी कम है तो पहले 200 मीटर नॉर्मल जैसे चल रहे थे, नॉर्मल इतना भी नहीं चलना है, एवरेज पेस लेके चलना है, कवर करके चलना है कि कोई भी लड़का आपको कट ना कर पाए लास्ट में, ठीक है। लास्ट में 200 मीटर आप खींच लीजिए। अगर एनर्जी है तो आप 600 मीटर भी उठा सकते हैं। तो कुल मिला के डिपेंड करता है आपकी एनर्जी और आपकी सिचुएशन पे। तो आपको इस हिसाब से पहले राउंड में रनिंग करनी है कि आप अगला राउंड कर सकें, ठीक है। फिर दूसरे राउंड में इस हिसाब के रनिंग करनी है कि आप तीसरे राउंड को पूरा कर सकें, और तीसरे राउंड को भी इस हिसाब से दौड़ना है कि चौथा राउंड आप क्वालिफाई कर सकें और आप भारतीय सेना की रनिंग क्वालिफाई कर सकें। साथियों, इंफॉर्मेशन कैसी लगी एक बार कमेंट्स में जरूर बताएं, और सभी लोग यह भी बताएं कि आप सभी लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।